हेलो दोस्तों, तो मैं अयान ढालानी आज आपके लिए लाया हूँ एक लॉ का स्पेशल वीडियो। लॉ में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें, ये वीडियो स्पेशली सितंबर अटेम्प्ट वालों के लिए होगा, तो आप आगे देखते रहिए। पहली टिप मेरी ये है कि आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो ये 4 एक्ट को तो कंपलसरी कंप्लीट कीजिएगा। वो है कंपनीज एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये 4 के बिना आप एग्जाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये 4 चैप्टर जो कि मेजर पोर्शन कवर करते हैं लॉ के पेपर का। तो फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, तो क्वेश्चंस अगर आप 10 प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3 आप राइटिंग प्रैक्टिस से कीजिएगा और बाकी के बचे हुए 7 आप ओरल प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि देखो, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस इतना सारा करोगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है और अभी टाइम भी आप लोगों के पास बहुत कम है। तो 3 क्वेश्चन लिख के कीजिएगा और बाकी 7 क्वेश्चन ओरल कीजिएगा। जो कि आप कैसे करेंगे कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो फिर आप प्रोविजन याद कीजिए और इसका कंक्लूजन क्या होगा वो अपने आप से सोचिए। फिर आंसर रीड करिए, फिर आप सोचिए कि मेरा आंसर क्या है, ये प्रोविजन से मैच कर रहा था और कंक्लूजन बराबर है कि नहीं। तो ये प्रैक्टिस आप फॉलो कीजिए और आप में आपको लो में अच्छे मार्क्स आएंगे। तीसरी मेरी टिप ये है कि आप एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आप जा ही नहीं सकते एग्जाम देने। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है और आप कितना प्रोविजन याद कर सकते हैं। और लॉ का प्रोविजन इज मस्ट। ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% आपको लॉ का प्रोविजन याद करना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि लॉ में मतलब पॉइंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं लॉ की लैंग्वेज में, वो तो लॉ की लैंग्वेज में ही लिखना है। बाकी पूरा प्रोविजन आप लॉ की लैंग्वेज में याद नहीं रख सकते हैं। वो तो ना मैं रख सकता हूँ ना आप याद रख सकते हैं। अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। जो कि आपने कीवर्ड्स मार्क किए हैं या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लॉ की लैंग्वेज में लिखना, पर प्रोविजन में थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 100% लॉ की लैंग्वेज जरूरी है। तो ये टिप आप फॉलो कीजिएगा। और ये भी नहीं कि आप ऑनवर्ड्स में खुद से पूरा पेपर लिख के आ गए तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको लॉ की लैंग्वेज एसेंशियल है और वो आपको याद भी रहनी चाहिए। और लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको लॉ की लैंग्वेज में ही लिखने होते हैं, वो आपको पता चल ही जाएगा पढ़ के कि ये पॉइंट्स एसेंशियल है। और आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो वो पॉइंट्स आपके दिमाग में एज इट इज छप जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आप फॉलो कीजिएगा और एक्टिव रिकॉर्डिंग कीजिएगा। सुबह उठ के अगर आपको लगा कि ये पॉइंट मेरे को रिवाइज करना है, तो आप पहले याद कीजिए कि ये पॉइंट में क्या कहते हैं और आप अपने आप से खुद से बोलिए। ऐसे एक्टिव रिकॉर्डिंग करते हुए आपको याद पॉइंट रह जाएगा और सेक्शन याद देखो, अगर सेक्शन याद होते हैं तो कीजिएगा, अगर नहीं होते तो मार्क्स अगर इसके कोई कटते नहीं है, अच्छी इंप्रेशन बनती है वो बात अलग है, पर अगर आपने गलत सेक्शन कोट कर दिया तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। और आप 100% कॉन्फिडेंस से पेपर देने दीजिए जाएगा। क्योंकि अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे, तो फिर आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पे 100% कॉन्फिडेंस है, आप अपने खुद पे भरोसा रखिए। जितना भी आपको आता है उतना लिख के आइए, जितना भी लिखिए कॉन्फिडेंट रहिए उस पे। और जो भी लिखिए वो टू द पॉइंट लिखिए, ना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना ज्यादा। टू द पॉइंट जो आंसर में मांगा है वही लिखना और आप पर भरोसा रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको लो में कोई फेल नहीं कर पाएगा। ऑल द बेस्ट, क्लियर द अटेम्प्ट।